हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और हमारा टॉपिक होगा गाइस सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म के बारे में हम गाइस बात करेंगे। अब कम्युनलिज्म बेसिकली है क्या, राइट? इसके कितने टाइप हैं और इसके क्या कारण हैं और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, किस तरह से किसी भी देश के लिए ये हानिकारक होता है, इन सारे पहलुओं के बारे में गाइज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर गाइज हम सबसे पहले अगर बात करें सांप्रदायिकता के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में, तो कम्युनलिज्म जो सामान्य अर्थों में क्या होता है, जब कोई धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म विशेष के लोगों से विद्वेष या विकृत भावना रखते हैं, उसी को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता वास्तव में अगर सामान्य शब्द से अगर विशेष अर्थ की तरफ इसको लेके जाते हैं तो सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विचारधारा है, एक पॉलिटिकली आइडियोलॉजी है और इसका जो उपयोग है वो राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए धर्म और अन्य जो तरीके होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सांप्रदायिकता की अगर गाइस बात करें तो सांप्रदायिकता को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यदि हम सकारात्मक सांप्रदायिकता की बात करें, पॉजिटिव सांप्रदायिकता की बात करें, तो इसमें एक जो इसकी खास बात आती है तो यहाँ पे ये है कि सांप्रदायिकता के अंदर, पॉजिटिव कम्युनलिज्म के अंदर, यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, उस पर क्या करते हैं, अपना एक विशेष तरह का जो अट्रैक्शन है, अपना जो आकर्षण है, उससे एक जो लगाव है वो शो करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम जब दूसरी तरफ नेगेटिव कम्युनलिज्म की बात करते हैं, नकारात्मक सांप्रदायिकता की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो नकारात्मक तब हो जाता है क्योंकि वो अपने धर्म को लगाव दे रहे हैं, अपने धर्म को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी है, उसको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसका बड़ा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जो सामने वाला धर्म है, सामने वाला जो आपका कम्युनिटी है, ठीक है, उसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। उससे एक जो विद्वेष की या कह सकते हैं एक घृणा की जो भावना है वो उसको शो कर रहे हैं। तो ये क्या होता है गाइज, यहीं से नकारात्मक जो कम्युनलिज्म है उसकी जो जड़ें चली जाती हैं और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही हैजार्डस है। कम्युनलिज्म का असर हम हमारे इतिहास में देख चुके हैं। चाहे आप इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से पहले का भारत देख लीजिए, जिसमें कितने लाखों लोगों ने क्या किया, जो अपनी जान है वो जो सांप्रदायिकता है उसके बलि चढ़ा दी। तो ये बेसिकली गाइस इस सांप्रदायिकता के दो टाइप हैं। अब यदि हम बात करें सांप्रदायिकता के कारणों के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में, तो सांप्रदायिकता का कोई एक निहित कारण नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि इसकी वजह से कम्युनलिज्म बढ़ता है। इसकी तरफ से क्या होता है, जो सोसाइटी होती है उसमें वैमनस्य आता है। तो कोई एक कारण देना थोड़ा ठीक नहीं है, इसके कई कारण हैं। जो पहला कारण है गाइज, हम इसके बारे में बात करेंगे, वो है आपका राजनीतिक कारण। पॉलिटिकल जो कॉज है वो सबसे बड़ा कारण सांप्रदायिकता के लिए माना जाता है। यहाँ पे जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो वोट को पोलराइज करने के लिए, अपनी जो वोट संख्या है उसको बढ़ाने के लिए, अपनी सीटों को निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है, धर्म और इस तरह के अन्य कोई जो उपाय हो सकते हैं उनको करना शुरू करते हैं। और यहीं से क्या होता है, हमारे समाज में जो डिवीज़न है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो विभाजन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गाइज सबसे टॉप मोस्ट रीजन्स में जो कम्युनलिज्म को फैलाने में आता है वो आता है आपका राजनीतिक कारण। दूसरा जो कारण चला आता है हमारे पास में वो होता है आपका प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। प्रशासनिक कारण भी किसी हद तक सांप्रदायिकता को फैलाने में क्या करता है, इजाफा करता है, अपना हाथ है, अपना योगदान है वो देता है। गाइज यहाँ पे कई बार क्या होता है, जो प्रशासन है, प्रशासन की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे उसमें पुलिस की कार्रवाई ले सकते हैं, तो इससे क्या होता है, कई बार एक समुदाय विशेष में एक डर है, एक भय है और एक जो इन्फ्योरिटी का जो भावना है वो बलवती हो जाती है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो दूसरे जो कम्युनिटी है उससे वैमनस्य रखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो प्रशासनिक अमले होते हैं वो एक विशेष धर्म के प्रति या विशेष कम्युनिटी के लोगों के प्रति अपना लगाव दिखाते हैं, जिससे क्या होता है दूसरे धर्म और दूसरे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे क्या होते हैं,
एक जो शत्रुता का पूर्ण जो व्यवहार है वो प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। तो एक बड़ा कारण सांप्रदायिकता को फैलाने में, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने में क्या है, प्रशासनिक कारण भी है। तीसरा जो बड़ा कारण हमारे यहाँ पे जो चला आता है बेसिकली गाइस, तो वो है आपका मनोवैज्ञानिक कारण जो है, यानी भावनात्मक जो कारण है। हम क्या करते हैं, हम अपनी धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने रीति रिवाजों से, अपनी आइडियोलॉजी से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि हमें दूसरे का धर्म, दूसरे की जाति, दूसरे का विशेष तौर पे जो भाषा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो सब हमको बेकार लगने लग जाते हैं। यानी हम उनसे क्या स्टार्ट कर देते हैं, विद्वेष, एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे ये जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, हम सामने वाले को एडजस्ट ही नहीं कर पाते, सामने वाले कम्युनिटी को हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। हमको लगता है कि सिर्फ हम रहने चाहिए, हमारी कम्युनिटी ही श्रेष्ठ है। यानी ये जो श्रेष्ठता की, ये जो कह सकते हैं आप, एक हायरार्की कह सकते हैं आप इसको, या कह सकते हैं एक विशेषज्ञता की जो भावना है, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, सांप्रदायिकता को बढ़ाने में अपना क्या करती है, योगदान देती है। इसके अलावा भी गाइस अगर हम बात करें अन्य कारणों में, तो कल्चरल रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारी जो डेमोक्रेसी के जो फोर्थ पिलर है, दैट इज मीडिया, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है सांप्रदायिकता को फैलाने में। तो ये गाइस बेसिकली क्या है, सांप्रदायिकता के बारे में था, सांप्रदायिकता के कारणों के बारे में था। आई होप गाइस ये आपको पसंद आएगा। आप अपना ध्यान रखें, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।